कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले थे। जितने कांग्रेस वाले कांग्रेस में नहीं रहे उतने बीजेपी में दिखते हैं सर, हर राज्य में, कश्मीर टू कन्याकुमारी। बट अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए। अगर वो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, वो किसान नहीं जा पाएगा, वो लेबर वहाँ नहीं, उसके लिए ट्रेन रुक रही है, तो क्या करेगा उस ट्रेन का? बस देखता रह जाएगा वंदे भारत जा रही है। याद होगा जब ये सरकार आई थी तब उन्होंने एक संसद ग्राम योजना शुरू की थी, उसका क्या हुआ पता नहीं। मेरा अलग है, मैं आपको समझा सकती हूँ, आपका बारी होगी तो आप समझा दीजिए। संसद ग्राम योजना 10 साल से मैंने कहीं नहीं, कहीं कभी किताब दिख जाती है किसी एक दो सांसद की, लेकिन आगे कितने गांव हुए, इसको क्या हुआ? शौचालय की बहुत सारी बातें हुई सर, शौचालय बने ज़रूर बने होंगे, लेकिन कितने ऑपरेशनल है ये किसको भी हिसाब किताब नहीं है। जब आए थे स्वच्छ भारत, इसमें सारी राज्य काम करते हैं, उसका डेटा नहीं है। आप कहीं भी दुनिया घूम लीजिए सर। रेलवेज में हुआ है बदलाव, रेलवेज पहले से साफ हुई है, हाँ हुई है, देयर आई कैन से दैट। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेंगे, लेकिन इस देश में कचरा कम हुआ है, कूड़ा कम हुआ है, नहीं हुआ है सर। तो ये जब अब ये जो काम होता है ना, सिंबलिज्म में होता है और सब्सटेंस रियली इज लो। इट्स नॉट, आई एम जस्ट बीइंग वेरी प्रैग्मेटिक एंड एज ऑप्टिमिस्टिक आईड लाइक टू बी, बिकॉज ये देश जितना आपका है वो हमारा भी है। महंगाई के बारे में तो कुछ इन्होंने कहा नहीं। महंगाई का डेटा जब मैं बजट में बोलूँगी विस्तार से बोलूँगी, लेकिन जितने चैनल्स दिखाए उस दिन सर, बजट के दिन में सुबह हर महिला सिर्फ एक मांग कर रही थी सबको कि आपको बजट में निर्मला जी से क्या चाहिए, तो हर महिला सिर्फ इतना ही कह रही थी कि भाई महंगाई कम करिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। सर आपने भी टीवी देखा होगा उस दिन। उसके बाद बेरोजगारी, सर बेरोजगारी तो डेटा ही बोलता है, मुझे और कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। आइए तो 2 करोड़ वगैरह तो 15 लाख का जुमला, वो तो अभी बोल बोल के थक गए हम। नौकरियां तो हो नहीं रही। कितनी सारी बड़ी कंपनीज आज भी है सर जो 1000-1500 लोग निकाल रही है, बहुत सारी। आप यूनिलीवर जैसे बड़े बड़े कंपनीज देखिए सर, उनका फोर्स कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसकी तो कोई बात हो, चर्चा हो, लेकिन वो इसके बारे में कोई नहीं बोले जा रहा है। और जिस राज्य से मैं आती हूँ सर, महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सीरियस चर्चा होनी चाहिए, और बहुत सारा अनरेस्ट उस राज्य में आज है सर। सर मैं गिनवाती हूँ आपको, आंदोलन किस किस में चल रहे हैं। आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हमारी भगिनी वो आंदोलन कर रही है, डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, टीचर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, तलाठी की नौकरी का पेपर लीक हो गया, आंदोलन चल रहा है। और उसके बाद आप देखिए महिला आरक्षण का आपने तो बोला, उसका तो आगे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि चेक तो साइन कर लिया, नाम भी लग दिया, लेकिन उस पर डेट ही नहीं है। तो कौन सी महिला के बारे आप टोकनिज्म फिर से आता है, सिंबलिज्म इज हाई, सब्सटेंस इज लो। आपने प्रेसिडेंट करवा दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगा जब प्रेसिडेंट एक महिला बनी, लेकिन उसके बाद महिला आरक्षण का क्या हुआ? कुछ नहीं। हम तो यहीं तो बैठे थे, दोनों हाथ से ताली मारे थे, अच्छी बात हुई। फिर मेरे दोस्त मनीष तिवारी ने बोला सुप्रिया ये जुमला है और एक, इस पर डेट ही नहीं है, तो वो तो इस साल तो नहीं हो रहा है। उसके बाद आप देखिए दवाई हमारे यहाँ, उसमें भी महाराष्ट्र में गड़बड़ है। उसके बाद जिसके बारे में इन्होंने कहा मणिपुर के बारे में, तो कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इतने असंवेदनशील हो गए कि हम लोग, कि जहाँ आज हो रहा है उधर प्रॉब्लम, इट इज़ अ बॉइलिंग पॉट सर। शुड वी नॉट डिस्कस? इज इट नॉट आवर मॉरल ड्यूटी दैट वी ओनली टॉक अबाउट द गुड थिंग्स एंड पुश एवरीथिंग अंडर द कार्पेट? Parliament is a very serious place to have these discussions. Even Jammu Kashmir is doing much better, but has everything stopped? जम्मू में क्या हुआ सर? अब आपको याद होगा दिसंबर में कितना बड़ा अटैक हुआ था। So this place is not just about jingoism. It's a very serious platform to have discussions and give suggestions on self-improvement. So these are a few issues that we need to discuss, and we expect the Honorable Prime Minister, when he replies, that विस्तार से अगर इस बारे में हम सबको समझा दे, we will also give good suggestions for the betterment of this country. That's why this democracy works. It's not only about using ice. Ice मतलब सर, ice मतलब बर्फ नहीं, ice मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। पार्टियां तोड़ो, घर तोड़ो, अपनी पार्टी बनाओ। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले थे, जितने कांग्रेस वाले कांग्रेस में नहीं रहे उतने बीजेपी में दिखते हैं सर, हर राज्य में, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो मुझे लगता था कांग्रेस मुक्त मतलब कांग्रेस खत्म कर देंगे, मुझे नहीं लगा था कि निगल जाएंगे और ज़्यादा उनके यहाँ ही लोग होंगे कांग्रेस के। ये तो कुछ और ही फॉर्मूला निकाल दिया। EPS 95 सर आपको भी मिले होंगे, वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने, मैं उनकी भी आभारी हूँ।
कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन EPS 95 इज़ अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013 आने से पहले। आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी, लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता, उनका हक का पैसा है सर। फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये, आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन्स है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन्स का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जा रही है ट्रेन जोर जोर से सर। और ऑक्यूपेंसी कितनी है वंदे भारत की? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 चलती है सर, ऑक्यूपेंसी इज नेग्लिजिबल। I urge the honorable railway minister who is doing a very good job. But अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए सर। और स्टॉपेजेस चाहिए उनको। बहुत लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एफिशिएंसी किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप रेलवे की? अगर वो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो अगर स्कूल नहीं जा पाएगा, वो किसान नहीं जा पाएगा, वो लेबर वहाँ नहीं, उसके लिए ट्रेन रुक रही है, तो क्या करेगा उस ट्रेन का? बस देखता रह जाएगा वंदे भारत जा रही है। ये गरीब रथ आप नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारी मांग है सर, ये स्टॉपेजेस बढ़ाइए और गरीब रथ भी बढ़ाइए। देश ये गरीब देश है सर। और आप, एक तो मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, पिछले साल भी मैं बोली थी, आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना देते और यहाँ आप बोल रहे इतने सारे लोगों को आपने पॉवर्टी से बाहर कर दिया। तो ये नंबर क्यों नहीं बदल रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंसी आप अनाज दे रहे, तो then nobody has come out of poverty, sir. It's a contradiction. Who has got out of poverty then? If you still have to feed them, sir. So there is something wrong in this number. So government must clarify where is this contradiction coming from? अनाज दे रहे अच्छी बात है, उसका स्वागत करते, लेकिन एक बार आप बोल रहे कि पॉवर्टी से बाहर बहुत सारे लोग लग रहे, so then how it doesn't match? पिछली बार भी यही नंबर था, आज इस साल भी वही नंबर है सर। So this is a contradiction. This government is full of contradictions, sir. One more major point, sir. हमारे महाराष्ट्र में जो अब सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण का विषय बहुत चल रहा है सर। बहुत लड़ाई हो रही है और मेरे ख्याल से अभी आपके 200 MLA है और यहाँ 300 MP। सर एक सेशन बुला के अगर इन सबको न्याय देना, अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में कर सकती, लेकिन कर नहीं रही। फिर वही आंदोलन कर देता है, फिर उनको बुलाते हैं। और कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ भी है सर, अगेन जिंगोइज्म। मराठा समाज को उन्होंने दे दिया, फिर धनगर समाज को आपने क्यों नहीं दिया? और मराठा समाज को जो GR निकला है, इट इज़ नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। सर्वे चल रहा है, सर्वे की डेडलाइन खत्म हो रही है और वो यहाँ तो आना ही चाहिए ना। इट विल नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।